षड क्रियाकाल को मेंशन किया गया है सुश्रुत सूत्र 21 में, जिसका शाब्दिक अर्थ है चिकित्सा का अवसर या काल। आचार्य चरक ने 3 टाइप के बताए हैं, चय, प्रकोप और प्रशमन। आचार्य सुश्रुत ने क्रियाकाल के माध्यम से चिकित्सा के अवसरों का वर्णन किया है कि किन हमें जो चांसेस मिलते हैं जिसमें हम चिकित्सा कर सकते हैं। इन अवसरों में जहाँ तक संभव हो सके ना, हमें चिकित्सा जो है प्रारंभ यानी कि स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी चिकित्सा प्रारंभ की जाएगी, रोगों को समूल मतलब रूट सहित उसे नष्ट करने में उतना ही जड़ से अधिक सुविधा रहती है कि उतनी ही जल्दी हम रोगों का नाश कर सकते हैं। फिर इसका श्लोक है, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्तिम भेदम च यो वेति दोषा नाम स भवित भिषक। ये 6 टाइप्स के नाम है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संशय, व्यक्त और भेद की। जो चिकित्सक इन स्टेजेस को जानता है वही भिषक है। फिर क्या है कि आचार्य चरक और वाग्भट ने हमें पता है 3 बताइए, चय, प्रकोप और प्रशमन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? शीघ्र निदान के लिए कि हमें डायग्नोसिस कर सके, परिणाम जानने के लिए। फिर है रोग प्रक्रिया को पुनः स्वस्थ की ओर मोड़ने के लिए प्रतिषेधात्मक तथा चिकित्सात्मक उपायों को प्रयोग करने की दृष्टि से। प्रतिषेध मतलब कि उसको रोकना, डिसीज को, चिकित्सा करना उसकी। सबसे पहले संचय का अर्थ होता है एकत्र करना, कि दोषों का अपने स्थान में ही बढ़ना ना संचय कहलाता है। कि अब संचय कैसे होगा? अगर निदान सेवन करेंगे तो दोष जो है वो अपने स्थान में संचित हो जाते हैं, और दोषों का अपने स्थान, अपने समान वाले गुण वाले आहार विहार का सेवन करने से अपने अपने स्थान में उनकी वृद्धि हो जाती है, और जो अपोजिट यानी कि विपरीत गुण वाले आहार विहार होते हैं उनका खाने की इच्छा होती है। अब इसके स्पेसिफिक लक्षण जो है वो आ जाएंगे। वात में है स्तब्धपूर्ण कोष्ठा, यानी कि उधर जो है वो वायु से भरा हुआ प्रतीत होता है। पीत अवभासता, यानी कि पित्त में क्या है कि येलोइश डिस्कलरेशन, और कफ में क्या है मंदूष्मता च अंगानाम गौरवम आलस्यम। इसके 2 टाइप्स आएंगे, स्वाभाविक, अस्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब है विदाउट मिथ्या आहार विहार, अवस्थिक और नैमित्तिक। अवस्थिक यानी कि वय के अनुसार बाल, युवा, वृद्ध में सीक्वेंस में कफ, पित्त और वात जो है वो संचय होगा। फिर है नैमित्तिक यानी कि ऋतु के अनुसार वात में ग्रीष्म में वात का, वर्षा में पित्त का और हेमंत में कफ का संचय होता है। और अस्वाभाविक मतलब कि जो नेचुरली नहीं हो रहे हैं दोषों का संचय जो है वो प्रज्ञापराध या फिर मिथ्या आहार विहार के कारण होता है। फिर ये चिकित्सा का प्रथम क्रियाकाल है, तो जिसका ज्ञान होने से उसका प्रतिकार कर रोगों को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। कि फर्स्ट स्टेज में अगर आप रोक लोगे तो फिर वो आगे नहीं फैलेगा। फिर प्रकोप जो है वो सेकंड स्टेज है। यदि दोषों का निर्धारण संचय अवस्था में नहीं किया जाए तो जो दोष जो है वो प्रकोपित होकर उन मार्गगामी हो जाते हैं, प्रकोपित होते हैं, और उन मार्गगामी मतलब दूसरी जगह वो चले जाते हैं, कि अर्थात अन्य स्थान पर जाकर लक्षणों की उत्पत्ति करते हैं। अब वहाँ जाके कुछ तो करेंगे ना, लक्षण उत्पन्न करेंगे कि हाँ हम आए हैं, और रोग उत्पत्ति की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। कौन से लक्षण होंगे? वात क्या जगह कोष्ठ में तोद और संचरण, पित्त में अम्लिका पिपासा परिदाह, और कफ में अन्न द्वेष और हृदय उत्क्लेश। फिर इसके टाइप्स आ जाएंगे चयपूर्वक, अचयपूर्वक। चयपूर्वक में आ जाएगा स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब है कि दोषों का ऋतु में स्वभाव से बढ़ना, जैसे वात में किसका प्रकोप होता है? वात का प्रकोप होता है वर्षा में, पित्त का होता है शरद में, और कफ का होता है वसंत में। अस्वाभाविक में आ जाएगा मिथ्या आहार विहार सेवन से दोष जो है वो प्रकोपित होते हैं। अचयपूर्वक का मतलब कि संचय ना होने पर भी प्रकोप हो जाता है। इसमें आ जाएगा पथ्य निमित्त प्रकोप, यानी कि ऋतुचर्या में वर्णित पथ्य आहार के सेवन के बाद भी दोष जो है उसका संचय होता है। जैसे कि वात का किससे होता है? श्रम से, पित्त का क्रोध से, कफ का देवास्वप्न से। फिर है प्रसर। प्रसर में क्या है कि प्रकोप अवस्था में अगर हमने दोषों का प्रतिकार नहीं किया तो जो दोष है वो प्रसर अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब इसमें एक उपमा दी हुई है कि जैसे पात्र में संशोधना, सुरा बीज, जल और पेस्ट, ये 3 चीजें रखी होती हैं, सुरा बीज, जल और पेस्ट। तो कुछ समय बाद क्या होता है? वो किण्व यानी कि फर्मेंटेड होकर अपने आकार में बढ़कर पात्र से बाहर फैलने लगता है। तो वात में आ जाएगा वायु, विमार्ग और आटो, पित्त में ओष, शोष, परिता, धुआयनानी, और कफ में अरोचक, अविपाक, अंगसार, छर्दी। इसके 15 टाइप्स होते हैं, जैसे कि वात, पित्त, कफ, रक्त। फिर 2-2 के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा वात, पित्त, पित्त, कफ, कफ, पित्त। फिर 2-2 दोष का रक्त के साथ कॉम्बिनेशन, फिर सन्निपातिक, फिर एक चारों का कॉम्बिनेशन, लास्ट में हर एक सिंगल दोष का रक्त के साथ कॉम्बिनेशन। स्थान संशय में क्या होती है? प्रसवावस्था को प्राप्त दोष जो है अगर उनकी चिकित्सा नहीं की जाए तो वो क्या करते हैं? फैलते हैं, और स्रोतस में क्या करेंगे? विगुणता करेंगे, और अब स्रोतस जो है वो कनेक्टेड है किसी ना किसी ऑर्गन से, तो किसी भी स्थान में जाके तो ये क्या करेंगे? वहाँ पे जो धातु होगी या मल होगी उनको ये दूषित करते हैं, स्थान के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे रोग जो है वो उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार के दोष दूषित संयोग को दोष दूषित समूर्छना कहते हैं, और इसमें पूर्व रूप अवस्था होती है। ऐसा किसने कहा है? चक्रपाणी ने कहा है। पूर्व रूपम एव स्थान संशय, मतलब कि स्थान संशय ही अवस्था जो है वो पूर्व रूप है। बस्ती में क्या होगा? अगर बस्ती में स्थान संशय होगा तो अश्वनी, मूत्राघात, मूत्रगिज, उदर में जलोदर, अतिसार, आत्मान गुल्म। इसमें श्लोक आ जाएगा कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीर परिधावत यत्र संख व गुण्यात व्याधि स तत्रुप जाय।
फिर व्यक्त का क्या मतलब हो कि प्रकट होना, कि जो व्याधि होती है वो स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। इसको दो नाम आएंगे, एक होती है दर्शन अवस्था बोलते हैं, एक इसको रूप अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर पूर्व रूप अवस्था में चिकित्सा नहीं की जाए तो इसमें समस्त लक्षण जो है वो पूरी तरह उसमें प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि ज्वर में संताप, अतिसार में द्रवमल का अतिसन, कामला में पीत त्वचा। भेद जो है वो लास्ट है। भेद में क्या होता है कि अगर व्यक्ति व्याधियों के प्रतिकार मतलब कि उसमें ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उसमें अगर प्रतिकार का अभाव हो तो क्या होता है, ये विदीर्ण होकर इस अवस्था को प्राप्त हो जाती है, जैसे हम भेद अवस्था कहते हैं। ये चिकित्सा का अंतिम अवसर है, अगर यहाँ पे भी हमने ठीक नहीं किया उसको तो रोग जो है वो असाध्य हो जाएगा। इस अवस्था में दोषों की प्रधानता के अनुसार ही भेद किया जाता है और रोगों की साध्य असाध्यता ज्ञान भी इसी अवस्था में रहता है।